हेलो स्टूडेंट्स। इंडेक्स नंबर में जो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को देखना है दैट इज वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड एवरेज यूज करता है वो। ठीक है, जो वेटेड एग्रीगेट मेथड है ना, नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला था, जैसे प्राइस इंडेक्स के लिए हम लोग यूज करते थे समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। दिस वाज द प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट के तरीके से। यहाँ पे वेटेड एवरेज के लिए नाउ प्राइसेस विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम वेट्स, उसको वेटेज दिया जाएगा। नाउ वेटेज का रेलेवेंस ये है कि आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी पिछले साल और वही चीज 51 रुपीज में खरीदी इस साल। आप ये नोटिस कर सकते हो कि 1 रुपए से प्राइस बढ़ा, ठीक है, लेकिन इससे हमें कितना फर्क पड़ा ये तब तक नहीं समझेगा जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हम ये चीज कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितनी क्वांटिटी में, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हम कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट ध्यान में आता है। और इसीलिए वी विल बी यूजिंग क्वांटिटीज एज वेट्स हियर। हम क्वांटिटीज को यहां पे वेट्स बोल के यूज करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरीके बताए हैं कि वेट्स क्या लेने चाहिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स। लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स, इट इज डिनोटेड बाय P01 के ब्रैकेट में L। P01 मतलब नॉर्मली प्राइस इंडेक्स, ब्रैकेट में L। लास्पियर सेज यूज बेस ईयर के वेट्स, बेस ईयर की क्वांटिटीज एज वेट्स। मतलब जब आप समेशन ले रहे हो तो समेशन P1 इंटू Q0 करके लो। समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 फिर इंटू 100 करो। ठीक है, Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटीज। तो उसका क्या कहना है, आपकी जो भी प्राइसेस है इस साल की और पिछले साल की जो भी प्राइसेस है उसको बेस ईयर की क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इट इज P1 Q0 अपॉन P0 Q0। नाउ सिमिलरली दूसरा बंदा था पास्चेस। इट इज रिटन एज P01 और ब्रैकेट में P इंडिकेटिंग दैट इट इज पास्चेस का फॉर्मूला। वो बोलता है कि करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स बोल के यूज करो। मतलब करंट ईयर में कितना कंजम्पशन है वो देखो। तो बेसिकली इट विल बी समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो लास्पियर्स बोलता है बेस ईयर की क्वांटिटीज यूज करो, पास्चेस बोलता है करंट ईयर की क्वांटिटीज यूज करो। दोनों जगह Q1 यूज करो, मतलब P1 Q1 और P0 Q1। ठीक है, फिर तीसरा बंदा आया फिशर्स। इसका लिखा जाता है P01 ब्रैकेट में F डिनोटिंग दैट इट इज फिशर्स। फिशर्स थोड़ा और स्मार्ट बंदा था। वो बोला मेहनत लास्पियर्स और पास्चर्स को करने दो, अपन बैठ के एक नया फॉर्मूला बनाएंगे इनके बेसिस पे। तो फिशर्स बोला बेसिकली लास्पियर्स और पास्चर्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। जो भी लास्पियर्स का आंसर आया और जो भी पास्चर्स का आंसर आया, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। ज्योमेट्रिक मीन मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। मतलब लास्पियर्स का इंडेक्स इनटू पास्चर्स का इंडेक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, वो बोलता है ना लास्पियर्स की सुनो ना पास्चर्स की सुनो, चुपचाप उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लो। ठीक है, आंसर कहीं तो भी बीच में मिल जाएगा आपको।
फॉर्मूला वाइज अगर लिखना है तो यही फॉर्मूला लिखा जाएगा। मतलब ये कैसा लिखा जाएगा, इट विल बी समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0, ये लास्ट पेयर्स इनटू 100, ठीक है, इनटू पास्ट चेज के लिए आएगा समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1, इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये 100 इंटू 100 मतलब 100 का स्क्वायर हो जाता है और वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है। तो बेसिकली ये इंटू 100 और इंटू 100 स्क्वायर होने की वजह से हम रूट के बाहर निकाल देते हैं, इसको रूट के बाहर इंटू 100 कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये जो भी रूट आया इंटू 100 ऐसा, बट ठीक है, हम ये फॉर्मूला के पीछे जाते नहीं है, हम ये फॉर्मूला देखते हैं। मतलब हम लोगों से अगर फिशर्स निकालने के लिए भी कहा जाए तो हम पहले लास्ट निकालेंगे, फिर पास्चर्स निकालेंगे और फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। देन डॉर्बिश बोली, डॉर्बिश बोली, इसके लिए लिखा जाता है P01 और ब्रैकेट में DB इंडिकेटिंग डॉर्बिश बोली। ये भी स्मार्ट बंदा था, ये भी बोला लास्ट पेयर्स और पास्चर्स की वैल्यूज यूज कर लो, रेडी अवेलेबल है, और बोला इतनी ज्योमेट्रिक मीन की मेहनत क्यों करने की, अरिथमेटिक मीन कर लो, सादा सिंपल। वो बोला लास्ट पेयर्स की जो भी वैल्यू आएगी और पास्चर्स की जो भी वैल्यू आएगी दोनों का सिंपल एवरेज ले लो, अरिथमेटिक मीन। मतलब बेसिकली इट विल बी लास्ट पेयर्स प्लस पास्चर्स अपॉन 2। तो फिशर्स बोला दोनों का ज्योमेट्रिक मीन करो, डॉर्बिश बोली और सिंपल बोला अरिथमेटिक मीन कर लो, ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। या अगर ये दोनों सेम है लास्ट पेयर्स और पास्चर्स तो ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन भी सेम आएगा, बट ऐसा बहुत बहुत एक्सट्रीमली रेयर केस है। लास्ट पेयर्स और पास्चर्स अगर अलग है तो हमेशा अरिथमेटिक मीन बड़ा आता है, तो डॉर्बिश बोली की वैल्यू हमेशा फिशर से बड़ी आएगी बिकॉज वो अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक 4 देखे। पहला लास्ट पेयर्स जो बोलता है बेस ईयर के क्वांटिटीज यूज करो एज वेट्स, फिर पास्चर्स जो बोलता है करंट ईयर के क्वांटिटीज यूज करो एज वेट्स। तो लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला हो जाता है, साथ साथ में बोलते जाओ, ठीक है। लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। पास्चर्स का फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। फिशर्स लास्ट पेयर्स और पास्चर्स का ज्योमेट्रिक मीन, डॉर्बिश बोली लास्ट पेयर्स और पास्चर्स का अरिथमेटिक मीन, ठीक है। फिर आया मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ, उसके लिए लिखा जाता है P01 ME, P01 ME, दिस इज मार्शल एजवर्थ। वो भी बोला इनको ही थोड़ा यूज कर लेते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा स्मार्टनेस और दिखाया, मतलब एकदम लिटरली इनकी वैल्यूज यूज नहीं करी उसने। वो बोला कि आपको प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे लास्ट पेयर्स ने बोला प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो,
पास्चर्स ने बोला प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। मार्शल एजवर्थ बोला कि ये बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की बेस ईयर की क्वांटिटीज और करंट ईयर की क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन ले लो, सिंपल एवरेज ले लो। मतलब P1 को मल्टीप्लाई करो Q0 और Q1 के एवरेज से, ठीक है। नीचे भी P0 को मल्टीप्लाई करो Q0 और Q1 के एवरेज से, मतलब इट विल बी Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 और फिर इंटू 100। तो बेसिकली दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्राइसेस किससे मल्टीप्लाई हुई? क्वांटिटीज के अरिथमेटिक मीन से। नाउ इसमें जब आप डिवाइड बाय 2 करते हो, 2 बीइंग अ कांस्टेंट, उसका इफेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम आएगा। जब 2 से आप डिवाइड करते हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उसका क्योंकि कांस्टेंट है तो इफेक्ट सेम आएगा, इसलिए वो कैंसल आउट हो जाता है, वो कैंसल आउट हो जाता है। यहां पे ये 2 कैंसल आउट होने के बाद जो वैल्यू बचती है वो इतनी है। बेसिकली व्हाट रिमेन्स इज समेशन ऑफ P1, और P1 के साथ इट विल बी Q0 प्लस Q1। नीचे इट विल बी समेशन ऑफ P0, P0 के साथ Q0 प्लस Q1, ऐसा बचता है वो, ठीक है। एंड आई होप यू गेट दिस कि यहां पे डिवाइड बाय 2 था बट अब नहीं है क्योंकि उसका इंपैक्ट सेम हो जाता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली दिस, प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी यूज नहीं करते हैं, हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं उसको एक्सपैंड करके। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, मतलब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इट विल बी समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई अंदर किया तो क्या आएगा, इट विल बी समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इनटू 100। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फॉर द रीजन, यहां पे जो 4 वैल्यूज चाहिए आपको, P1 Q0, P1 Q1, P0 Q0, P0 Q1, ये चारों वैल्यूज लास्ट ईयर्स और पास्ट ईयर्स के लिए आपको ऑलरेडी निकालनी पड़ेगी। तो यही 4 वैल्यूज से आपको यह आंसर स्ट्रेट अवे मिल जाएगा, तो आपको और कॉलम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतने ही कॉलम्स में आपका मार्शल एजवर्थ का वैल्यू भी आ जाएगा, एंड दैट इज वाई हम लोग उसको एक्सपैंड करके ही यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज मार्शल एजवर्थ, ठीक है। तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूले दोनों ध्यान में रखो, लेकिन यूज हम सेकेंड वाला करने वाले हैं। एंड लास्ट इज वॉच। उसको लिखते हैं P01 ब्रैकेट में W, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग वॉच। उसने भी इसका ही फंडा यूज किया, लेकिन बोला क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन नहीं, क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करो। मतलब P1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, P1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1। क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई होगा, यहां P0 के साथ भी क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई होगा इंटू 100। दिस इज वॉच।
ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले है बेसिकली वेटेड एवरेज के। एंड इफ यू नोटिस, सब के सब फॉर्मूले में ऑब्वियसली P1 न्यूमरेटर में इन्वॉल्व है सब जगह, और P0 डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व है सब जगह, इवन हियर, किधर भी, क्योंकि अपना बेसिक फंडा नहीं बदलता है। वी आर कंपेयरिंग करंट प्राइस विद बेस ईयर का प्राइस, तो हमेशा P1 ऊपर और P0 नीचे रहने वाला है। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं उस पे पूरा खेल है यहाँ पे वेटेड एवरेज में। लास्पियर बोलता है बेस ईयर की क्वांटिटीज यूज करो, तो इट बिकम्स P1Q0 और P0Q0। पास्चेस बोलता है करंट ईयर की क्वांटिटीज यूज करो, तो इट बिकम्स P1Q1 और P0Q1। फिशर्स लास्पियर्स और पास्चेस का ज्योमेट्रिक मीन निकलवाता है, मतलब दोनों के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। डॉर्बिश बोली लास्पियर्स और पास्चेस का अरिथमेटिक मीन निकलवाता है, मतलब लास्पियर्स प्लस पास्चेस डिवाइड बाय 2। मार्शल एजवर्थ ये क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन करता है, सिर्फ क्वांटिटीज का, मतलब आप P1 के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका, बट हम उसको वो फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, हम उसको ये फॉर्म में यूज करने वाले, विच इज व्हाट न्यूमरेटर में P1 की टर्म्स है। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका इस न्यूमरेटर में P1 की टर्म्स है, हमेशा दूसरे फॉर्मूले की तरह। इट इज समेशन P1Q0 प्लस समेशन P1Q1, नीचे P0 है, तो इट इज समेशन P0Q0 प्लस समेशन P0Q1 इनटू 100। ठीक है, वॉल्श बोलता है क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन लो। क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन मतलब P1 मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्वांटिटीज, मतलब रूट Q0Q1, नीचे P0 मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्वांटिटीज Q0Q1। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हम लोगों को यहां पे दिए हैं वेटेड एवरेज के लिए। ना वो 6 के 6 फॉर्मूले के को अप्लाई करके देखना है हम लोगों को इस एग्जाम्पल पे। We'll just solve this example and the question is calculate the price index by all weighted aggregate methods for the year 1999 taking 1998 as base year। सारे मेथड से निकाल के देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेबल में पहले ये 5 चीजें निकालेंगे, लास्पियर्स, पास्चेस, फिशर्स, डॉर्बिश बोली, मार्शल एजवर्थ, क्योंकि इन पांचों के लिए अपने को सेम कॉलम्स लगने वाले। वॉल्श थोड़ा अपनी दुनिया में रहता है, ठीक है, तो उसके लिए अलग कॉलम्स लगते हैं, तो उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ विल वी सॉल्व दिस। ये एग्जाम्पल आपको आपके नोटबुक्स में लिखना है। क्या ये कमोडिटीज 1998 1999। नाउ कॉलम्स को थोड़ा ढंग से यूज करना, बहुत फैल फैल के मत लिखना। ठीक है, तो कमोडिटीज इट विल बी A, B and C। ठीक है, 1998, so I'll just write this 1998 के प्राइस और क्वांटिटी एज P0 and Q0 and 1999 के क्वांटिटीज एज P1 and Q1। कमोडिटीज आपको दिया है A, B and C। P0 is 1235, Q0 is 445, P1 is 1536, Q1 is 91620। ठीक है, ना ये जो पहले 5 फॉर्मूले हैं उनके लिए बेसिकली आई विल नीड 4 कॉलम्स। मैं आपको वो चीज वापस याद दिला रहा हूं
कि जिस चीज का समेशन चाहिए उस चीज का कॉलम क्रिएट करो। आपको समेशन P1Q0 चाहिए तो P1Q0 नाम का कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका टोटल लेना है। ठीक है, तो व्हाट विल आई नीड? आई नीड P1Q0 का कॉलम एंड P0Q0 का कॉलम, देन P1Q1 का कॉलम एंड P0Q1 का कॉलम। मुझे ऐसे 4 कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, इन सब के बीच में लाइंस खींचना कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप चाहो खींचना चाहो तो खींच के रख सकते हो। अगर आप बहुत ही खिचड़ी करके लिख रहे हो तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइंस दे के रख सकते हो। ठीक है, बट ये लाइन क्रिएट करना इज एग्जाम में सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, आप बहुत ही एकदम प्रेजेंटेशन वाले होंगे तो ठीक है, कर लो। ठीक है, अभी तो ये एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सजा रहा हूँ। यहाँ पे सम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं एक भी लाइन नहीं खींचने वाला हूँ। ठीक है, वेटेड एवरेज के लिए हम लोगों को ये 4 की टोटल लगती नहीं है। ये जो P0, Q0, P1 और Q1 है, इनकी टोटल लगने ही नहीं वाली है। ठीक है, हम लोगों को लगेगी ये 4 कॉलम्स की टोटल। तो लेट अस फाइंड आउट। अभी जैसे P1Q0 है, P1Q0 कैसे आएगा? तो P1 का कॉलम मल्टीप्लाइड बाय Q0 का कॉलम, तो दैट विल बी व्हाट? 15 4s are 60, 3 4s are 12, 6 5s are 30। देन ये P0Q0 है। P0Q0 is what? P0 into Q0, that will be 12 4s are 48, 3 4s are 12 and 5 5s are 25। Then we need P1Q1। P1Q1 क्या है? P1 का ये कॉलम है और Q1 का ये कॉलम है, तो मल्टीप्लाई किया तो 15 9s are 135 and 16 3s are 48, 26 are 120। ठीक है, एंड P0Q1, तो P0 ये है और Q1 ये है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? इट इज 12 9s are 108, 16 3s are 48, 5 20s are 100। यहाँ पे this will be 102, this will be 85, this will be 200, 290, 303, this will be 256। ठीक है, तो ये 4 कॉलम्स की हम लोगों को टोटल मिल गई। नाउ एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। द फर्स्ट थिंग वी नीड इज less pairs। We'll just write it as P01L। It is understood कि हम लोग less pairs की बात कर रहे हैं। What is the formula? It is less pairs always uses base year के weights, so it is P1 into Q0 upon P0 into Q0 into 100। तो ऊपर P1 into Q0 का टोटल दैट्स 102 upon 3 0 into Q0, that's 85, 3 0 into Q0, that's 100, 100 into 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 100,
into 100, ठीक है, जो भी इसका आंसर आता है, फाइन। एक्चुअली इसका आंसर निकालना तो पड़ेगा ही अपने को, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं पहले। पास्ट ईयर्स का फॉर्मूला क्या आता है? पास्ट ईयर्स यूजेस करंट ईयर के वेट्स, मतलब वो बोलता है P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। व्हाट इज P1 Q1? दैट्स 303 अपॉन P0 Q1, दैट्स 256 into 100 इक्वल टू, ठीक है। तो मैं अगर लास्ट ईयर्स निकालूं तो क्या आता है? इट इज 10200 डिवाइड बाय 85, 1 जा 85 बचा 17, 170, 2 जा 170 बचा 0। तो ये तो एग्जैक्ट ही बैठ जाता है, इट इज 120, ठीक है। देन पास्ट ईयर्स निकाला अगर, दिस इज 30300 डिवाइड बाय 256, 1 जा 256, 47, 470, 1 जा 256, ये होगा 214, 8 सा निकाला तो 44, 2048, 8 सा 2048। अगेन ये सब भी हमको दो डेसिमल्स में चाहिए, तो 920, 3 सा 18, 31, 31, 7, 2515, 5 सा, this will be 118.35, ठीक है। ये हुआ पास्ट। नाउ फिशर्स, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट ईयर्स इनटू पास्ट ईयर्स, मतलब हमारे हिसाब से इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 120 इंटू 118.35, ठीक है, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट का अपना ये वाला मेथड अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन P01 डॉर्बिश बोली, डॉर्बिश बोली विल बी लास्ट ईयर्स और पास्ट ईयर्स का अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब इट विल बी बेसिकली लास्ट ईयर्स प्लस पास्ट ईयर्स अपॉन 2, ठीक है। तो वो आएगा, दिस विल बी 120 प्लस 108.35 अपॉन 2, जो भी आता है, ठीक है। एंड मार्शल एजवर्थ P01 ME, मार्शल एजवर्थ का जो एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा हम वो यूज करने वाले हैं, ये वाला। न्यूमरेटर में इट इज P1, डिनोमिनेटर में इट इज P0। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? इट विल बी समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1। डिनोमिनेटर में इट इज P0 Q0 प्लस P0 Q1। What will it be? It will be P1 Q0 मतलब 102 प्लस P1 Q1 303 upon P0 Q0 that is 85 plus P0 Q1 that's 256
इंटू 100, बेसिकली ये हो जाता है 405 अपॉन 341 इंटू 100, ठीक है, जो भी आता है। तो ये वैल्यूज ऐसे निकलेगी जो हम लोग वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये पांचों निकालने के लिए बेसिकली ये चार ही कॉलम्स की जरूरत है, ठीक है, ये चार ही कॉलम्स की जरूरत है। ये चार कॉलम पे मेरा ये पांचों वैल्यूज निकल सकती है। तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है। वॉल्श के लिए अपने को अलग टेबल बनाना पड़ेगा। वॉल्श के लिए फिर से ये टेबल बना लो, मतलब यही टेबल फिर से क्रिएट कर लो। लेकिन अब ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स थोड़े अलग आएंगे। अब हमको ये कॉलम्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे वॉल्श पूछा है तो हो सकता है आपको दोबारा मेहनत करनी पड़े। ठीक है, इट इज वेरी रेयर इंस्टेंस, मतलब हार्डली ऐसा चांस है कि आपसे 6 की 6 एक साथ पूछे। ठीक है, मतलब वो बेसिकली 10 मार्क का सम हो जाएगा। तो वो 6 की 6 एक साथ तो नहीं पूछेंगे वो, किस कॉम्बिनेशन में पूछेंगे वो नहीं बोल सकते। नाउ वॉल्श के लिए P01W, द फॉर्मूला इज P1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? क्वांटिटीज के ज्योमेट्रिक मीन से। बेसिकली इट इज स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1, और नीचे P0 भी मल्टीप्लाई हो रहा है विथ स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1, ठीक है, और फिर इंटू 100। एंड अपना बेसिक चीज वही है कि जिस चीज का समेशन चाहिए उस चीज का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मुझे P1 और P0 दोनों को रूट ऑफ Q0 इंटू Q1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले Q0 इंटू Q1 निकाल रहा हूं, पहले Q0 इंटू Q1 निकाल रहा हूं। Q0 का कॉलम इज दिस, Q1 का कॉलम इज दिस। Q0 इंटू Q1, 9 4 36, 16 4 64, ये आएगा 100। फिर मुझे चाहिए रूट ऑफ Q0 इंटू Q1, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1 कर रहा हूं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1? मतलब ये जो कॉलम आपने बनाया उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 36 का स्क्वायर रूट इज 6, 64 का स्क्वायर रूट इज 8, 100 का स्क्वायर रूट इज 10। ठीक है, अब ये जो रूट है, न्यूमरेटर के लिए मुझे P1 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के लिए P0 से। ठीक है, तो ये वाला रूट Q0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय P1, मतलब मैं निकाल रहा हूं P1 इंटू रूट Q0 इंटू Q1, मतलब ये P1 का कॉलम मल्टीप्लाइड बाय रूट Q0 इंटू Q1, which will be what? 15 6 90, 3 8 24, 6 10 60। और डिनोमिनेटर के लिए मुझे वही रूट P0 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे लगेगा P0 इंटू रूट Q0 इंटू Q1, मतलब ये P0 इंटू ये वाला कॉलम रूट Q0 इंटू Q1, that will be what? 12 6 72, then 3 8 24, 5 10 50। ठीक है, this total will be 174 and this total will be
146, ये अपना आंसर आ जाएगा 174/146 into 100, whatever this is. वॉल्श के लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वॉल्श के लिए ये मेहनत करनी है। तो बेसिकली बाकी पांचों एक तरफ समझ लो, वॉल्श का वर्किंग एक तरफ, ऐसा है। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे कि आपका फॉर्मूला कैसा स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको ये इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि आपको कॉलम्स क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मैं अगर न्यूमरेटर देखूं तो P1 किससे मल्टीप्लाइड है? P1 मल्टीप्लाइड है रूट Q0 इंटू Q1 से। तो मुझे रूट Q0 इंटू Q1 पहले लगेगा P1 से मल्टीप्लाई करने के लिए। रूट Q0 इंटू Q1 के लिए पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि Q0 इंटू Q1 क्या है। तो हम लोग पहले ये निकाले कि Q0 इंटू Q1 क्या है, फिर उसका रूट निकाले, फिर उसको P1 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको P0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, यहां तो स्क्वायर रूट अच्छे अच्छे आ गए मतलब लाए गए, ये तो बनाया हुआ एग्जाम्पल है, इसके लिए आ गए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे स्क्वायर रूट अच्छे अच्छे ही आए। देर इज पॉसिबिलिटी, देर आर हाई चांसेस कि यहां पे स्क्वायर रूट गंदे गंदे वाले भी आ सकते, ठीक है। तो आपको स्क्वायर रूट की जरूरत फिशर्स में भी पड़ने वाली है और स्क्वायर रूट की जरूरत वॉल्श में भी पड़ने वाली है। बेसिकली आपको आपका स्क्वायर रूट का वर्किंग, स्क्वायर रूट निकालने वाला वर्किंग स्ट्रांग चाहिए, ठीक है। तो अपने बेसिक्स वाले पार्ट में, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में इतना ही है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।